बिहार में बेकाबू कोरोना। स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बात करेंगे कोरोना के कहर को लेकर। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में थोड़ी कमी जरूर आई है। हालांकि राज्य में 3 दिनों के बाद नए कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,000 से नीचे आ गया है, लेकिन पिछले 24 घंटे में बिहार में कुल 1,11,740 टेस्ट हुए हैं, जिनमें 9,863 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। सबसे अधिक पटना में 977 कोरोना मरीज मिले हैं। पटना सहित 6 जिले सबसे अधिक प्रभावित है, जिसमें नालंदा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, कटिहार, बेगूसराय शामिल है। आपको बता दें कि राजधानी पटना में 33 दिनों बाद 1,000 से कम कोरोना केस मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 1,500 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दे दी है। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां कई दिनों बाद 10,000 से नीचे ये जो आंकड़ा है वो देखने को मिला है। बिहार में भी 1,000 से कम जो है वो कोरोना के केसेस सामने आए हैं, यानी कि थोड़ी कमी जरूर देखने को मिल रही है। राज्य में 6 जिले कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जिसमें मुजफ्फरपुर, नालंदा भी शामिल है, बेगूसराय शामिल है। तो बिहार में कोरोना के कहर पर फिलहाल थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ नजर आया है। नालंदा में 523 है, मुजफ्फरपुर में 506, कटिहार में 478 नए संक्रमित मिले हैं। देश में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन ही कारगर उपाय बताई जा रही है और इसके लिए वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन की भारी किल्लत भी बनी हुई है, जिसे देखते हुए कई राज्यों ने दुनिया के दूसरे देशों से ग्लोबल टेंडर के जरिए वैक्सीन मांगने की तैयारी शुरू कर दी। और इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का एक ट्वीट भी सामने आया है। ट्वीट में सुशील मोदी ने लिखा है कि सिर्फ केंद्र सरकार और स्वदेशी टीके पर निर्भर रहने की बजाय राज्य सरकार को दुनिया के किसी भी देश से कोरोना टीका प्राप्त करने के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने पर विचार करना चाहिए, जिससे सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या ग्लोबल टेंडर से वैक्सीन की किल्लत दूर हो पाएगी। वहीं विपक्ष ने मुद्दे को लपकते हुए सत्ता पक्ष पर फिर हमला करना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा था जब कहा करते थे कि विश्व में सबसे पहला वैक्सीन हम देने का काम करेंगे और विश्व गुरु बनने का काम करेंगे और ढोल पीटने का काम करते थे। आज जो है भारत में ही जो है वैक्सीन की कमी हो गई, जिसके कारण बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी ने यह कहने का काम किया कि जो है ग्लोबल टेंडर निकालकर विश्व के किसी भी देशों से मंगवाने का काम कीजिए। सभी मुख्यमंत्रियों को यह बताने का काम किया है। यह प्रचारित कर रहे थे कि पूरे देश के अंदर जो भी कोविड पीड़ित हैं सबको हम टीका लगवाएंगे। टीकाकरण हमारे पास पूरा तौर पर उपलब्ध है, टीके की कमी नहीं है। और अभी सुशील कुमार मोदी जी बोलते हैं कि टीका के लिए ग्लोबल टेंडर राज्य भी चाहे तो करवा सकती है। तो इसका मतलब है कि केंद्र सरकार अपना पल्ला छुड़ाना चाहती है और राज्यों पर लोगों को निर्भर कर देना चाहती है। सपोर्ट करने के पहले सोचना चाहिए था मोदी जी। अब जो अब राज्यों के ऊपर भार देकर अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं, यह कहीं से न्यायोचित नहीं है। सार्वभौमिक टीकाकरण होना चाहिए और पूरे देश में होना चाहिए, एक एक व्यक्ति का होना चाहिए, क्योंकि टीकाकरण ही बचाव है। गंगा में तैरती लाशें और शमशान में लगातार जलती चिताएं, आपको क्या जरा भी शर्म नहीं है? आप जरा भी नहीं देख पाते हैं क्या स्थिति है समूचे देश की? टीकाकरण सबसे सफल उपायों में से एक है। जितने जल्दी सभी भारतवासियों को टीका लग जाए, यह सुनिश्चित करना भी हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अभी टीका की डिमांड और सप्लाई में बहुत ही गैप है। उस गैप को भरने की आवश्यकता है और वह गैप तभी भर सकते हैं जब ग्लोबल टेंडर के थ्रू विदेशों से हम लोग टीका की आयात करें। इसलिए इस तरह की बातें अगर हो रही है तो मैं इसका समर्थन करता हूं। आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी ने जो ग्लोबल टेंडर की बात कही है वैक्सीन के लिए, वो सक्षम लोगों के लिए है। राज्य चाहे तो कोई भी वैक्सीन अपना ग्लोबल टेंडर के माध्यम से मंगा करके जो सक्षम लोग हैं उनको आप लगवा सकते हैं उनको, और जो गरीब व्यक्ति है उसको केंद्र और राज्य मिल करके वो हर एक हॉस्पिटल में मुफ्त में वैक्सीनेशन हम करा रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या ग्लोबल टेंडर से वैक्सीन की जो किल्लत है वो दूर हो पाएगी? चूंकि लगातार जब से कोरोना काल है और वैक्सीनेशन तक अभी तक सत्ता पक्ष जो है तमाम चुनौतियों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विपक्ष इस पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। अब ग्लोबल टेंडर को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है।
देखिए, वैक्सीनेशन जो हो रहे हैं, अब वैक्सीन की जो मांग है और जिस तरीके से आपूर्ति है, इसको लेकर जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। सुशील कुमार मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए ये कहा है कि जिस तरीके से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसके अलावा उड़ीसा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में ग्लोबल टेंडर के तहत आयात करने को लेकर वैक्सीन एक कमेटी बनाई गई है, जिस गठन किया गया है, जो इस पर संभावनाओं पर चर्चा करेगी। तो लिहाजा बिहार में भी इस तरीके से हो जिससे कि वैक्सीन की जो कमी है उसको पूरी की जा सके। इन संभावना पर विचार करना चाहिए। इसको लेकर विपक्ष सीधे तौर पे निशाना साध रहा है और विपक्ष का ये कहना है कि पहले उन्होंने ढिंढोरा पीटा था कि हर एक को वैक्सीन दिए जाएंगे, मुफ्त वैक्सीन दिए जाएंगे, लेकिन अब जिस तरीके से बयान आ रहे हैं सत्ता पक्ष के लोगों का, ये शर्मनाक है। तो कुल मिलाकर अभी अगर देखें आप, जिस तरीके से वैक्सीन की आपूर्ति हो रही है, जितने यहाँ पे मिल पा रहे हैं, और जिस बड़ी संख्या में करीब 11 से 12 करोड़ लोग हैं, अगर इसमें जो अंडर एज के लोगों को अगर हटा दे, तब भी एक बहुत बड़ी आबादी है जिनको वैक्सीन दिया जाना है बिहार में। अब ऐसे में अभी जो डोज मिल पा रहे हैं, इसको लेकर विपक्ष जो है वो निशाना साध रही है और इस तरीके से जो नए ऑप्शन जो आ रहे हैं, इसकी संभावनाओं को लेकर जो विचार आ रहे हैं सत्ता पक्ष की ओर से, उस पर सरकार को कटघरे में विपक्ष कर रही है, जबकि सत्ता पक्ष के लोग अपने तरीके से लोगों की सुविधा, लेकिन देखिए इस बात में भी दो राय नहीं है। जिस तरीके से वैक्सीन की जो किल्लत है वो हम देख पा रहे थे, और सबसे बड़ी बात है कि जहां 18 से 44 के बीच के लोगों के लिए कहा जा रहा था कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए, स्लॉट लीजिए और साथ ही वैक्सीनेशन कराइए, लेकिन इसी पहल में हमने देखा है कि लोगों को काफी समस्या आ रही थी, स्लॉट उनको नहीं मिल पा रहा है, कई जगहों पर वैक्सीन की जो किल्लत है वो सामने आ रही है, लेकिन प्रशासन ये कह रहा है कि तमाम चुनौतियां हैं लेकिन उसको पूरा किया जा रहा है। क्या वाकई जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और नजर आ रही है? यही वजह है कि विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल रहा है। देखिए, जमीनी स्तर पे कई सारी समस्या है, लेकिन जब कोई बड़ा ड्राइव होता है तो जिस तरीके से समस्या आती है, फिर आगे चलकर उसके निदान को लेकर कदम उठाए जाते हैं। बहरहाल समस्या सिर्फ इतने भर नहीं है कि कोविड जो सेंटर है, वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पे भारी भीड़ उमड़ रही है और जिस तरीके से लोग पहुँच रहे हैं उसमें अफरा तफरी की स्थिति है। दूसरी समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल ऐप्स के जरिए या फिर कंप्यूटर से जो भरकर आप ओपीटी लेते हैं और फिर जिस तरीके से उन्हें समय दिया जाता है, तो काफ़ी बड़ी आबादी ऐसी है जो कि इन जो तकनीक है इससे भी वो वंचित है और इसका भी लाभ लेने में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल जो वैक्सीन की कमी है और जिस तरीके से अब बातें जो रखी गई है एक ग्लोबल टेंडर के जरिए वैक्सीन के आयात को लेकर, तो इसको लेकर विपक्ष जो है वो निशाना साध रही है और दूसरी कमियों खामियों को भी इसी के बहाने वो गिनाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। लेकिन बहरहाल इतना ज़रूर है कि वैक्सीन सबको लगना है, इसको लेकर हालांकि धीमी गति से आपूर्ति निर्बाध रहे और लोगों को सतत लगता रहे वैक्सीन, इसकी कोशिश की जा रही है। कई सारे केंद्र नए भी बनाए गए हैं, कई जगह पे हॉस्पिटल से हटकर स्कूल और कॉलेजों में जिससे संक्रमित न हो लोग, जहाँ पे जांच हो रहा है, इसकी भी व्यवस्था की गई है। बावजूद इसके कई सारी मुश्किलें हैं और इसमें अब वैक्सीन को लेकर लोगों में इतनी ज़्यादा जागरूकता है कि लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द वैक्सीन लेना चाहते हैं और इस लिहाज से सुशील कुमार मोदी ने ग्लोबल टेंडरिंग के जरिए वैक्सीन के आयात की बात कही है और इसी बात को लेकर विपक्ष निशाने पर ले रहा है सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए। सत्ता पक्ष अपने स्तर से तर्क देकर इन दलीलों की सफाई दे रही है। बिल्कुल रजनीश, और देखने वाली बात यही होगी कि समस्या का समाधान आखिर कब तक हो पाता है। फिलहाल